प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और जो आरंभिक कलीसिया थी, जैसा हमने पिछले एपिसोड में देखा कि प्रभु के वचन के लिए कुछ भी चीज आसान नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों के अलावा ये पिछले 2000 साल का जो इतिहास है वो शहीदों के खून से लिखा गया है। जो इतिहास है मसीह कलीसिया का, वो शहीदों के खून से लिखा गया है। जहां जहां शहीदों का खून पड़ा, वहां वहां कलीसिया का निर्माण हुआ। और दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण चीज थी। आज भी हम इस बात के लिए तैयार हैं कि प्रभु के द्वारा जो है, हम इस पृथ्वी पर परमानेंट रीति से नहीं, ये हमारा टेम्पररी घर है। हमारा परमानेंट घर प्रभु के पास स्वर्ग में है। सो पौलुस अपनी पत्रियों में बहुत कुछ कहता है। मैं एक जगह से आपके लिए पढ़ रहा हूं इस दुख और तकलीफ के विषय में। पहला कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसकी 8वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूं। वहां लिखा है, तुम तो तृप्त हो चुके, तुम धनी हो चुके, तुमने हमारे बिना राज्य करा, परंतु भला होता कि तुम राज्य करते, कि हम भी तुम्हारे साथ राज्य करते। मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों के समान ठहराया है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है। क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूतों और मनुष्यों के लिए एक तमाशा ठहरे। हम जगत और स्वर्गदूतों और मनुष्यों के लिए एक तमाशा ठहरे। हम मसीह के लिए मूर्ख हैं, परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो। हम निर्बल हैं, परंतु तुम बलवान हो। तुम आदर पाते हो, परंतु हम निरादर होते हैं। हम इस घड़ी तक भूखे, प्यासे और नंगे हैं, और घूसे खाते हैं, और मारे मारे फिरते हैं, और अपने ही हाथों के काम करके परिश्रम करते हैं। लोग हमें बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं। वे सताते हैं, हम सहते हैं। वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं। हम आज तक जगत का कूड़ा है और सब वस्तुओं की खुरचन के समान ठहरे। पौलुस की वाणी, तुम भले अच्छे रहो, हम कैसे भी रहें, दुख में, तकलीफ में। और यही कारण था दोस्तों, वे संसार के लिए और शरीर के लिए मरना सीख गए, जिसका परिणाम है आज 450 करोड़ लोग यदि प्रभु के को जानने पाते हैं, तो इसके पीछे ये शहीदों के खून का इतिहास है। ये कलीसिया का इतिहास है जो शहीदों के खून से लिखा है। और मैंने एक पुस्तक लिखी है, चर्च हिस्ट्री इन लास्ट 2000 ईयर। पिछले 2000 साल में कैसे प्रभु यीशु मसीह सिर्फ 11 चेलों को छोड़ के गए थे, और 2000 साल में ये कैसा परिवर्तन आया। मैंने सन के अनुसार जो है वो लिखा है, साधारण सी अंग्रेजी है। आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। आप अमेज़न पे या फ्लिपकार्ट पर इसको बुला सकते हैं, और ये आपके आत्मिक जीवन को आंदोलित कर देगा। आपको इस बात के लिए बताएगा कि आज जिस जगह हम खड़े हैं, इसके नीचे की नींव इन शहीदों के खून से लिखी गई है, इन शहीदों के खून से लिखी गई है। सो दोस्तों, ये वो अर्ली चर्च था, ये वो आरंभिक चर्च था, जिसमें लोग खाने पीने, पहनने, नाचने गाने
उछलने कूदने के लिए नहीं, वरन अपनी जान प्रभु को समर्पित कर दी, अपनी जान प्रभु को समर्पित कर दी। प्रतिदिन मारे जाते, प्रतिदिन मारे जाते। और बाइबल कम, लेकिन जो इतिहास है वो हम थोड़ा सा और देखेंगे। सो आए मेरे साथ इस अध्ययन पे चलें। सो दोस्तों, जैसा हमने कहा कि आज जिस जगह हम खड़े हैं उसकी नेवें शहीदों के खून से लिखी गई हैं, सींची गई हैं। ये भूमि ऐसी है, और ये अवस्था जो है वो आरंभिक कलीसिया से, आरंभिक चेलों से जो है वहां से शुरुआत हो गया। प्रभु की जो कलीसिया है, प्रभु की देह, प्रभु की देह और प्रभु के वचन में जो है बराबर बढ़ती रह रही थी, और जो है धीरे 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 करके कलीसिया को प्रभु स्वयं बढ़ा रहे थे, क्योंकि कलीसिया का निर्माण किसी और ने नहीं, स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने किया था। इसलिए धीरे धीरे करके जैसे कई चीजें जो है कलीसिया में आई, वो उनमें जो है लास्ट सफर, प्रभु भोज, कम्युनियन जैसे हम कहते हैं, प्रभु के जी उठने का दिन, फिर प्रार्थनाएं, फिर जो है विश्वास वचन, फिर बपतिस्मा, ये तो नई नई चीजें। और जो पुरानी कई चीजें थी, जैसे प्रतिदिन का सेक्रीफाइस, वो भेंट बलि, अन्न बलि, पाप बलि, मेल बलि, होम बलि, ये सब बंद हो गए। और प्रभु ने जो है धीरे से ये कहा कि खतना शरीर का नहीं, खतना मन का। लेवी व्यवस्था की पुस्तक से प्रभु ने अपने विचार प्रकट किए, खतना बाहरी नहीं, खतना मन का। और कलीसिया ने ऐसे सीख लिया, कलीसिया ने ऐसे सीख लिया, बाहरी खतना नहीं, खतना मन का। और ये चीजें कुछ हट रही थी और कुछ जुड़ रही थी। जो यहूदी लोग जो इस ग्रुप में आ गए थे, जो मसीह हो गए थे, उनके लिए ये बड़ी कठिन चीजें हो रही थी। कैसे इन्हें स्वीकार करें, कैसे इन्हें स्वीकार करें। और कई चीजों का, जैसे सबत का दिन, सबत के दिन की जगह सप्ताह का प्रथम दिन, जी उठने का दिन। आज जो संडे है वो सप्ताह का पहला दिन है, सबत शनिवार को आता है। और जो तकलीफें शुरू हुई वो नीरो के समय में, सन 64 में जो है शुरू हुई, और उसने मसीहों को पकड़ पकड़ के मारना शुरू करा। इससे उसने देखा कि अन्य जाति लोग खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो हेरोदेस की परंपरा आगे नीरो ने जारी रखी, जारी रखी। और जो है जो चर्च ने एक सिंबल, एक चिन्ह बनाया, वो मछली का एक चिन्ह बना दिया, कि जैसे मछली अपनी जान देने तक प्रभु के प्रति वफादार रही। जब प्रभु ने कहा कि पतरस से जा, बंसी डाल, और जो मछली आएगी उसके मुंह में सोने का सिक्का है, अपने लिए और मेरे लिए दे। दोस्तों, मछली पतरस का इंतजार करती रही। पतरस ने पुनरुत्थान के बाद में, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद में रात भर वे सातों चेले मछली पकड़ते रहे, नहीं आई। प्रभु ने कहा दाहिने डालो। 153 मछलियां, 5000 को भोजन खिलाया,
5 रोटी 2 मछली। सो मछली एक सिंबल हो गई। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा, मैं तुम्हें मनुष्यों के पकड़ने वाले मछुए बनाऊंगा, अपने मृत्यु तक जो है वफादार। इसलिए ये मछली का जो चिन्ह है वो आरंभिक कलीसिया का एक महत्वपूर्ण चिन्ह हो गया, महत्वपूर्ण चिन्ह हो गया। और जिसे ग्रीक शब्द में इक्थुस, जीसस क्राइस्ट सन ऑफ गॉड सेवियर, इसका मतलब ये था, इसका मतलब ये था, ये मछली का मतलब इक्थुस, जीसस क्राइस्ट सन ऑफ गॉड सेवियर। ये मछली जो है आरंभिक कलीसिया का ये चिन्ह हो गया। और प्रभु यीशु मसीह जो है परमेश्वर के बेटे और सारे जगत के उद्धार करता, सारी जगत के, बगैर धर्म जाति का भेद किए हुए, बगैर रंग का भेद किए हुए, गोरे कालों का भेद किए हुए, और कोई भेद स्वामी में और दास में नहीं, कोई भेद यहूदी और गैर यहूदी में नहीं, कोई भेद स्त्री और पुरुषों में नहीं। इसीलिए प्रकाशित वाक्य के 7वें अध्याय में कहा गया है, यूहन्ना ने देखा एक बहुत बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता, विभिन्न भाषा बोलने वालों से, विभिन्न देशों से, विभिन्न जगहों से प्रभु यीशु मसीह के पास आई। तो स्वर्गदूत ने यूहन्ना से पूछा ये कहां से हैं और ये श्वेत वस्त्र कहां से आए? यूहन्ना ने कहा मैं नहीं जानता। तो स्वर्गदूत ने कहा ये वे लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्रों को मेमने के लहू में धोकर श्वेत किया है। ये वे हैं जिन्होंने अपने वस्त्रों को मेमने के लहू में धोकर श्वेत किया है। ये परमेश्वर के लोग हैं। देखें, ये प्रभु की जो योजना थी वो अंत तक, स्वर्ग तक ऐसी चली। प्रभु जो उद्धार करता है, और जो है सीरिया संत अगस्तुस अंतिकिया का जो था, और धीरे धीरे इन्होंने मसीह विश्वास को आने वाली जनरेशन में ट्रांसमिट किया, और लोग तैयार रहे, प्रभु के लिए मरने को तैयार रहे। और रोमी शासन में जो 64 सन में शुरुआत हुई थी उस अत्याचार की, वो अगले 300 साल तक चलता, अगले 300 साल तक चलता। और 313 में जाकर के जो है, जब सब बिखर गया, ऐसा लगा सब खत्म हो गया, प्रभु का वचन खत्म नहीं हुआ, प्रभु के लोग खत्म नहीं हुए, वह बलिदान खत्म नहीं हुए, चर्च बिल्डिंग नाम की कोई चीज ही नहीं थी, लोग घरों में मिलते थे। लेकिन आज धीरे धीरे 2000 सालों में हम ऐसा परिवर्तन देखते हैं। हाउस चर्चेस थे और लोग इन घरों में मिलते थे, जो है जैसा मैंने बताया 300 साल से ज्यादा तक, 300 साल से ज्यादा तक। और चर्च का निर्माण जो इतिहास बताता, वो 300 साल बाद वो बिल्डिंगें बनने लगी, उसके पहले नहीं। और परमेश्वर का वचन भी इस समय जो है लोगों के हाथों में आने लगा। लोग परमेश्वर के पास आने लगे। और आज हम जो देखते हैं, यदि आज हम आनंद से, आज हम शांति से
उसके पीछे इतनी बड़ी कुर्बानियां हैं। एक दो जनरेशन नहीं दोस्तों, 2000 साल का जो है लोग आते गए और प्रभु में शहीद होते गए। आज जो कलीसिया है वो इन शहीदों के लहू से, जिनका हेड प्रभु यीशु मसीह है, जिसने अपना लहू बहाया, उसके कारण से ये लोग भी तैयार हुए। और प्रभु कहता है मरते दम तक, प्राण देने तक विश्वासी रहो तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। सो दोस्तों, हम भी प्राण देने तक विश्वासी रहें कि प्रभु के यहाँ मुकुट पाए। सो प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आपके उस बलिदान के लिए, जिसके वशीभूत होकर के प्रभु आपने हमें जीवन दिया। और पिताजी, जो जनरेशन तैयार हुई वे भी अपने प्राण देने तक आपके प्रति विश्वासी हो गए। ये सिलसिला प्रभु जो आरंभ हुआ आपसे, वो आपके द्वितीय आगमन तक रहेगा, ऐसा आपका वचन कहता है। प्रभु यदि आज रात आप आ जाए या हम मृत्यु को पाए प्रभु, हम आपके पास आने वाले हो। हमें अपनी मृत्यु तक आपके प्रति वफादार रहने का सौभाग्य प्रदान। धन्यवाद प्रभु, जो आप कान देते हैं तो खुद भी सुनते हैं, जो आंख देते हैं तो खुद भी देखते हैं, जो मन देते हैं खुद भी सोचते विचारते हैं। सारा मान सम्मान गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर आमीन। Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.